नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीबीके न्यूज वेब चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की खबरें विस्तार से। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। पायलट का अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद कांग्रेस में भी कहीं न कहीं हड़कंप देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जन संघर्ष पद यात्रा के समापन के मौके पर एक रैली कांग्रेस के 15 विधायकों के साथ असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने सोमवार को मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस महीने के अंत तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। पायलट ने यहाँ 5 दिनों की अपनी जन संघर्ष पद यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। कहीं न कहीं पायलट गुट और अशोक गहलोत के गुट में बड़ी दरार होती दिख रही है, जिसको लेकर केंद्र नेतृत्व भी चिंतित में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आज दोपहर 3 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी बैठक। शादी से इनकार करने पर झारखंड में एक लड़की का सिर मुंडवाया, जूते चप्पल की माला पहनाई। इंस्टाग्राम पोस्ट से महाराष्ट्र में शुरू हुई हिंसा फिर भड़की, एक की मौत। राहुल गांधी की मुश्किलें फिर बढ़ी, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंगलवार को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, कई एक्टर्स और मॉडल्स गिरफ्तार। गुरुग्राम में चिल्ड्रंस पैराडाइजों के 2 टावरों को तुरंत प्रभाव से खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने चिल्ड्रंस पैराडाइज के टावर ई और एफ में रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के संबंध में धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने चिल्ड्रंस पैराडाइज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ई और एफ की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर्स को असुरक्षित घोषित करने के उपरांत वहां रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के संबंध में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली ने चिल्ड्रंस पैराडाइज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ई और एफ के स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 29 जनवरी 2023 के तहत टावर ई और एफ को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपोर्ट के आधार पर टीटीपी ने 15 फरवरी को मेसर्स चिल्ड्रंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त टावर्स खाली कराने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में चिल्ड्रंस प्रबंधन ने 28 अप्रैल 2023 को एक मेल के माध्यम से बताया कि कुछ फ्लैट धारकों ने बार-बार प्रयास करने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया है। ऐसे में जिलाधीश ने टावर ई और एफ के निवासियों के जीवन आसन खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के साथ दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के आधार पर शेष निवासियों को तत्काल निकास के आदेश दिए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर्स ई एंड एफ में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मेसर्स चिल्ड्रंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपीई गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है। जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से आईएएस अफसर घर से गिरफ्तार, ठेकेदार से 1 करोड़ मांग रहा था रिश्वत। हरियाणा में एसआईटी ने भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी पर ठेकेदार से 1 करोड़ 11 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार हरियाणा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर तैनात आईएएस धर्मेंद्र सिंह को गुरुग्राम में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली के रणजीत नगर के रहने वाले ललित मित्तल ने उनके खिलाफ 2022 में शिकायत दी थी। कार्रवाई करते हुए अधिकारी पर ठेकेदार के लगे रिश्वत के आरोपों में उसको उनके गुड़गांव आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है 3 आईएएस और रडार पर है। नगर निगम में बिना काम कराए 200 करोड़ रुपए घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो 2 चीफ इंजीनियर, 1 ठेकेदार समेत अन्य को अरेस्ट कर चुकी है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल में कुछ कार्यों की जानकारी के साथ उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। 3 आईएएस रडार पर बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में स्टील सहित 4 मंजिला निर्माण के लिए आज होगा मंथन। गुरुग्राम शहर के सेक्टर क्षेत्रों और प्लॉटेड कॉलोनियों में स्टील सहित 4 मंजिल भवन के निर्माण पर लगी अस्थायी रोक के विषय में आज लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी। इस पर संपत्ति स्वामियों से लेकर छोटे बिल्डरों तक की निगाहें लगी हुई है। हाल ही में गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन की ओर से केवल 8 लाइसेंसी कॉलोनियों और 5 HSVP सेक्टरों में अपनी ओर से कराए सर्वे में पता चला है कि 3500 से अधिक प्लॉटों पर स्टील सहित 4 मंजिला निर्माण हो चुका है।
पूरे शहर में ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। एसोसिएशन ने सर्वे में सामने आए तथ्यों और चिंताओं को समिति के समक्ष रखा था और स्टील सहित 4 मंजिला भवन के निर्माण की अनुमति देने की मांग की थी। एसोसिएशन की दलील है कि निर्माण पर लगी रोक से सिर्फ नुकसान ही है। वहीं शहर के लोगों का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचे पर काफी असर पड़ा है। स्टील सहित 4 मंजिला निर्माण की तो अनुमति सरकार ने दी, लेकिन वहां का बिजली, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पहले से रह रहे रेजिडेंट लोगों को पानी की और सीवर तथा बिजली संबंधित समस्याएं पैदा हो रही है, जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस पर हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।